हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज हम मैथमेटिक्स में सर्कल करेंगे। तो मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बेसिकली 6, 7, 8, 9th में है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल। 10th स्टैंडर्ड तक ये हमारा कंटिन्यू होता है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल हम सबको पता है कि एक राउंड फिगर होती है हमारी। सर्कल रेडियस, डायमीटर, सेंटर, सर्कमफेरेंस सब एक्सप्लेन करने वाले हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल को एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज सर्कल? A circle is a two-dimensional shape consisting of all points that are equidistant from a fixed point called the center. सर्कल हमारा जो होता है टू डायमेंशनल एक शेप होती है जो सेंटर से एक फिक्स्ड पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस पे हम उसको बनाते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, बट सिंपल वर्ड में अगर हम इसको समझे तो यहाँ अगर सेंटर से हमने एक जो है सर्कल शेप में मीन्स राउंड शेप में, जिसके हमारे पास कोई भी कॉर्नर नहीं है, कोई लाइन हमारी आपस में मीट नहीं करेगी, एक राउंड क्लोज शेप हम अगर बनाते हैं तो दैट इज़ सर्कल, जिसमें हमारा जो फिक्स पॉइंट होगा वो होता है हमारा सेंटर, जहाँ से हम इसको ओरिजिन करते हैं। नेक्स्ट आता है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। इट मीन्स कि हमारा ये जो सेंटर है, सेंटर से हम कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं यहाँ पर, तो वो हमारा होता है सर्कल से जो टच करेगा, दैट इज़ आर रेडियस। जैसे यहाँ पर मैंने रेडियस जो यहाँ पे मेंशन करी है, यहाँ से लेके यहाँ पर मैं रेडियस ले रही हूँ, बट अगर यहाँ से मैं सर्कल को यहाँ टच करूँगी, ये भी हमारा जो है आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स ये भी हमारा है रेडियस। तो रेडियस हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आता है essentially a circle is a perfectly round closed curve with no corners and no straight edges. एसेंशियली यानी कि हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए कि सर्कल में हमारे पास परफेक्टली राउंड शेप होगी, क्लोज कर्व होगा, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, कोई कॉर्नर नहीं होते, कोई भी स्ट्रेट एज हमारे पास नहीं होती। तो इस टाइप से अगर हमारे पास कोई भी शेप है तो वो होगा हमारा सर्कल। अब सर्कल के लिए हमारे पास एक होता है रेडियस हो गया, एक होता है हमारे पास डायामीटर, मीन्स कि जो दोनों सर्कल के पॉइंट को सेंटर से टच करते हमारी लाइन जाती है, ये होता है हमारा डायामीटर। तो ये पॉइंट हो गया सर्कल, यहाँ से लेके यहाँ पर या जो भी पॉइंट से आप सर्कल को टच करेंगे दैट इज़ रेडियस, कितनी भी हो सकती है एक सर्कल में। और ये पूरा कंप्लीट यानी कि एक लाइन हमारी जो दोनों सेंटर के कॉर्नर्स को टच करेगी, सेंटर को टच करते हुए जाएगी, ये होगी हमारी डायामीटर। चलिए प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेंटर पे। द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि सभी पॉइंट के लिए सर्कल पे सेम डिस्टेंस पे लाई करता है, वो होता है हमारा सेंटर। फिर नेक्स्ट आता है रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि हमारा जो सेंटर से सर्कल के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, वो होगा हमारा रेडियस। अब एक टर्म हमने डेफिनेशन में करी थी इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस मीन्स होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बराबर का डिस्टेंस। ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जितने भी पॉइंट्स हमारे सर्कल पे है वो सेम डिस्टेंस ही होता है उनका सर्कल के सेंटर से। तो सेंटर से सेम डिस्टेंस को हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड कर्व। अ सर्कल इज़ अ कंटिन्यूस कर्व। एक सर्कल हमारा एक कंटिन्यूस कर्व है दैट फॉर्म्स अ क्लोज्ड शेप, जो एक क्लोज शेप को फॉर्म करता है, मीनिंग इट हैज़ नो बिगनिंग एंड एंड। इट मीन्स कि उसका ना तो कोई बिगनिंग है ना ही एंड है। अब नेक्स्ट आता है डायमीटर। The diameter of a circle is a straight line segment that passes through the center of the circle and has its end points on the circle's boundary. Diameter of a circle हमारा एक straight line segment होता है जो center of the circle से pass करता है और उस circle की boundaries उसके end points होते हैं। It is the longest chord of the circle. ये circle की longest chord भी होती है and is twice the length of the circle's radius. और ट्वाइस होती है सर्कल की रेडियस के। इट मीन्स डायमीटर इक्वल्स टू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू रेडियस, स्मॉल डी, यानी कि डी इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल आर। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट हमारा सर्कमफेरेंस। द सर्कमफेरेंस इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। जो हमारा सर्कल होता है उसका जो हमारा राउंड का जो डिस्टेंस हम लेंगे दैट इज़ अ सर्कमफेरेंस। इट इज़ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा सर्कल का पैरामीटर होता है, मीनिंग द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल्स बाउंड्री, यानी कि जो सर्कल की बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ। अब नेक्स्ट आता है एरिया। एरिया रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड विद इन अ टू डायमेंशनल शेप और फिगर। एरिया जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ स्पेस हम लेते हैं उसमें एनक्लोज होती है, मीन्स कि जो हमारा एरिया होता है पूरा, जैसे अगर सपोज ये हमारा सर्कल है तो जो अंदर का हमारा एनक्लोज होगा फिगर के साथ, शेप के साथ, टू डायमेंशनल, उसको हम कहेंगे एरिया। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई हैं। अब हम इसके फॉर्मूले करते हैं। अब फॉर्मूले में फर्स्ट हमारे पास डायमीटर मीन्स 2 इंटू रेडियस। रेडियस इक्वल्स टू होगा डायमीटर बाय 2। इसी फॉर्मूले से बाय 2 इधर में जा जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाय 2।
नेक्स्ट आता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स होता है 2πr, और जो हमारा आंसर आएगा वो यूनिट्स में आता है। या सेकंड फॉर्मूला होता है इसका सर्कमफेरेंस का पाई इंटू डी। अब डी कैसा आएगा, 2 इंटू आर करके हमारा डी होता है, तो यानी कि अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है तो 2 और आर की जगह हम यहाँ पर पाई इंटू डी भी कर सकते हैं, तो डी यहाँ पर है डायमीटर। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका जो आंसर आता है स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अब एक फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय डायामीटर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2 इक्वल्स टू पाई, फिर ब्रैकेट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, और जो आंसर आएगा वो भी हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा। कंसेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर से हमारे जब डिफरेंट सर्कल हम बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट की रेडियाई r1 होगी जो कि हमारा ग्रेटर सर्कल होगा, और स्मॉलर यानी कि उसकी रेडियस r2 हम लेंगे जो कि स्मॉलर होगा। तो यानी कि अगर उन दोनों सर्कल्स के बीच में हमें एरिया निकालना है तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस हमें निकालना है, डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो डी है 7 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पाई इंटू डी, तो सी इक्वल्स हो जाएगा पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 सेंटीमीटर आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्डेड इन 10 रेवोल्यूशंस बाय अ रोड रोलर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर। डिस्टेंस हमें बताना है कि एक रोड रोलर जो है जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है, 10 रिवॉल्यूशंस ले रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। रिवॉल्यूशन यानी कि एक सर्कल की शेप में वो जो है 10 टाइम्स जो है रिवॉल्व करता है रोड रोलर। तो डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी, तो 22/7 इंटू 4.2 कट करके 0.6 और 22 इंटू 0.6 करके 13.2 मीटर, तो सर्कमफेरेंस आ गया 13.2 मीटर। डिस्टेंस कवर्डेड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 13.2 मीटर कैलकुलेट हो गया। डिस्टेंस कवर्डेड इन 10 रिवॉल्यूशंस 13.2 इंटू 10, इट मीन्स 132 मीटर जो है 10 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है, रेडियस गिवन है, तो रेडियस यानी कि r इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9, 4.9 को 7 से डिवाइड करेंगे 0.7, 22 इंटू 0.7 इंटू 4.9 मल्टीप्लाई करके 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर एरिया ऑफ सर्कल का, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ एन इंजन इज ऑफ रेडियस 2.8 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्डेड बाय इट व्हेन इट हैज़ मेड बाय 100 रिवॉल्यूशंस। एक इंजन का व्हील है जो हमारे पास जिसकी रेडियस गिवन है 2.8 मीटर, तो रेडियस ऑफ व्हील है 2.8 मीटर। डिस्टेंस हमें बताना है कितना कवर होगा 100 रेवोल्यूशंस में, तो डिस्टेंस कवर्डेड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील हो जाएगा, सर्कल ही है, तो फॉर्मूला आता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 2.8, 2.8 को 7 से डिवाइड करके 0.4 आ जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 0.4 करके 17.6 मीटर आ गया डिस्टेंस कवर्डेड इन 1 रिवॉल्यूशन। अब डिस्टेंस कवर्डेड इन 100 रिवॉल्यूशंस इक्वल्स हो जाएगा 100 इंटू 17.6, इट मीन्स 1760 मीटर इज कवर्डेड बाय 100 रिवॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक सर्कुलर शीट है हमारे पास जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसमें से एक अनदर सर्कल हमने जिसकी रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है रिमूव करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो हमें जो रिमेनिंग शीट हमारे पास बची उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ये देखिए ये हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसमें से हमने स्मॉल सर्कल जिसकी रेडियस 2.1 सेंटीमीटर कट आउट करनी है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसका हमें निकालना है एरिया। तो जो बिगर सर्कल है जो हमारे पास शीट है उसको मैंने कैपिटल आर से रेडियस को डिनोट करा है, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और जो सर्कल हमने रेडियस कट करी है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा है 2.1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हो जाएगा, बिगर एरिया में से स्मॉलर एरिया ऑफ सर्कल हम माइनस करेंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r2 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैपिटल और स्मॉल, तो 22/7 वैल्यू पुट अप कर देंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2.1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2.1 का स्क्वायर 4.41,
49 में से 4.41 माइनस करके 44.59 आ जाएगा। तो 22/7 इंटू 44.59 कट करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 6.37। 22 इंटू 6.37 करेंगे तो 140.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ प्लास्टिक शीट ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें 2.1 सेंटीमीटर गिवन है, जो कट आउट हमने किया है कहाँ से, एक स्क्वायर प्लास्टिक शीट है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। पहले वाले में सर्कल था, इसमें स्क्वायर शीट है, सर्कल हमें सेम वही कट आउट करना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर प्लास्टिक शीट, तो जो प्लास्टिक शीट हमारे पास बची है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एक हमारे पास स्क्वायर शीट है जिसका 7 सेंटीमीटर साइड हो गया, इसमें से हमें सर्कल 2.1 सेंटीमीटर रेडियस का कट आउट करना है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इतने को छोड़कर उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट का फॉर्मूला हम खुद ही बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। जो हमें पर्टिकुलर शेप गिवन है उसमें से जो हम कट आउट करते हैं उसके एरिया को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल अगर हम माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हमें मिल जाएगा। तो वही फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा साइड इंटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे अब इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7 माइनस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। 7 इंटू 7 करके 49 माइनस 7 2.1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.3। 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 13.86। 49 माइनस 13.86 करेंगे तो हमारे पास आएगा 35.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू 35.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।